बेचारा रमन भला, अब वो क्या करेगा? अरे कब तक ये सब कुछ सहते रहेंगे? क्यों? हाँ पापा, एग्जैक्टली हमें इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना ही होगा। इनफैक्ट मैं तो इसी वक्त पुलिस को कॉल करके इनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले रही हूँ। मुझे तो काम ना हो। मैं सब ठीक है ना रमन? सॉरी, मैं हमेशा गलत टाइम पे आ जाता हूँ। कोई सीरियस बात है? नहीं, हम आपको नहीं बताना चाहते। कुछ बातें पर्सनल होती हैं, वो शेयर की जाती है। बात कुछ सीरियस है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमें प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टर्स सारे हाइपर हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं मुझे कि प्रोजेक्ट को डिले क्यों हो रहा है, क्यों शुरू नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट। कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर शुरू नहीं हुआ प्रोजेक्ट टाइम पर तो इन्वेस्टमेंट खींच लेंगे। देखो अर्चित, हर प्रोजेक्ट को शुरू करने का एक प्रोटोकॉल होता है। जब तक हमें सारी परमिशन से मिल जाती तब तक हमें प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते। प्लस भी ये बातें हमें घर पे नहीं डिस्कस करनी चाहिए, ऑफिस में डिस्कस करनी चाहिए। So let's meet in the office and decide them. I understand. Okay. मैं चलता हूँ। हम जाके नताशा और सुनील से मिल लेता हूँ। वो लोग भी तो ऐसे बोलते हैं। हाँ मनोज जी, हाँ थोड़ा ऊंचे से बोलिए, सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। हाँ नहीं, मैं रमन से मिलकर आ गया हूँ और प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। जी मनोज जी। हाँ देखिए मनोज जी, प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज प्लीज। इतने उतावले बनकर आप प्रोजेक्ट में से इन्वेस्टमेंट वापस मत कीजिएगा प्लीज। देखिए मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होने वाला है और आपको इसमें से बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। जी 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 जी, मैं बाद में बात करता हूँ, आपकी आवाज ऐसे भी कम आ रही है। ओके ओके, हाँ हाँ। हाय मिस मनी एंड हाय, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कैसी हैं आप? मिस्टर सक्सेना, सब ठीक है ना? आपसे मल्होत्रा कुछ कह रहा था? वो कौन? आप लोगों ने सुनिए। कुछ नहीं मिस्टर मनी, मैं इसीलिए बाहर आके बात कर रहा था ताकि रमन और ऋषिता इस बात को सुनना है। वो खुद कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं, बट यू डोंट वरी, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूँगा। वैसे मीटिंग तो आज ही है और प्रोजेक्ट, अब आपसे क्या छुपाऊँ, प्रोजेक्ट हमें बहुत जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स धमकी दे रहे कि वो पैसा वापस खींच लेंगे, इंक्लूडिंग मल्होत्रा। और मैं रमन और ऋषिता को इस परेशानी में नहीं रह सकता क्योंकि उनके सामने भी एक नई परेशानी आके खड़ी है। मिस्टर मनी, प्लीज आप भी इस मीटिंग में आइएगा क्योंकि रमन से ज्यादा तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी आपको पता है। आप आएंगे तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। हाँ हाँ श्योर मिस्टर सक्सेना, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आप आई थिंक यू, थैंक यू। कौन? क्या नहीं चलता अंदर शुरू। ये मैटर और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। सोचो उसने चेयरमैन की सहानुभूति ले ली, ऐसा धीरे धीरे वो औरों की भी सिंपैथी ले लेगी, सब उसके तरफ हो जाएंगे। इश्ता, आई रियली डोंट केयर, मुझे पता है कि मेरा सच क्या है। आई जस्ट होप की बात और ना बढ़ जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से मिनिस्टर का भरोसा जीता है और अब ये नताशा की वजह से बात बिगड़ ना जाए, प्रोजेक्ट शुरू होने से कहीं बंद ना हो जाए। इशिता, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे शार्दुल करना हो।
मैं नहीं जानता कि ये सही है गलत है, लेकिन इस औरत से छुटकारा पाने के लिए यही एक रास्ता है। रमन, एक्चुअली शागिर्द बन जाओ, उसका साथ दो, उससे आप बात निकलवा सकते हो कि वो ये सब क्यों कर रही है। कोई तो एजेंडा होगा ना उसका, मतलब वो क्यों करेगी, और डेफिनेटली कोई ना कोई तो उसका साथ दे रहा है। सोचो, इतनी इंसल्ट के बाद भी वो यहाँ पे रह रही है, उसने यहाँ फ्लैट ले लिया है, क्यों ये प्रूव करने पे लगी हुई है? कुछ तो बात होगी ना। और आज रमन हम ये बात नहीं निकलवा सकते, लेकिन शार्दुल ये बात उससे निकलवा सकता है। हाँ, लेकिन सच कहूं तो मैं भी उतना श्योर नहीं उसके बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस औरत का असली चेहरा सामने लाने के लिए मुझे ऐसा करना होगा। इशिता, नताशा बहुत ही शातिर औरत है। हम जो प्लान बना रहे हैं ना उसको फंसाने का, उल्टा पता लगे हम ही उसमें फंस जाएंगे। संयोग, रास्ता तो मुझे एक यही नजर आ रहा है। तुम लोग के पास कुछ बेटर हो तो प्लीज सजेस्ट करो, नहीं तो हम उसके करीब जा भी नहीं सकते और कोई जरिया नहीं है। अगर तो कि हम इस बारे में बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको अरिजीत ने ऑफिस बुलाया था ना, आप ऑफिस जाइए। आई एम श्योर आपको प्रेजेंटेशन की तैयारी करना तो है। हेलो, हाँ, ठीक है, ओके। योग, बस से फोन आया था, मुझे किसी काम से जाना है, तो मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ, मैं छोड़ दूंगा। इशिमा, मैं आले वो छोड़ के ऑफिस आ जाऊंगा। जाओ। अच्छा, हम भी जाते हैं। नहीं, मनी और चौधरी को कुछ चाय नाश्ता करवाओ। हाँ, आप दोनों प्लीज बैठिए, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। चलो इनका मैं सोच रही हूँ मैं गोयल आंटी से बात करूँ। उनके हस्बैंड बिल्डिंग में चेयरमैन है, तो वो नताशा के बारे में तो जानते होंगे ना। नताशा ने अपने पेपर सबमिट कराए होंगे, तो हो सकता है हमें उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में। देख, मेरी गोयल आंटी से बातचीत तो चलती रहती है, तो बातों में मैं पूछ सकती हूँ, क्या पता कुछ पता चल जाए हमें। हाँ, एक्चुअली कोशिश तो की जा सकती है, क्या पता मिसेस गोयल को यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे दे। कुछ नहीं, हमको बात कर रहे थे कि मिसेस गोयल से जाके पूछें अगर वो नताशा के बारे में कुछ बता सके। अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता दो। युग चले? या लेट्स गो। ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ सोशली वायबल होना बहुत जरूरी है, और ये शुरू से हमारा सपना था। और सोशल वेलफेयर की खातिर इस प्रोजेक्ट से जॉब जनरेशन होना भी बहुत जरूरी है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरी गुड रमन। पर मुझे ये बताओ कि पहले हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? I mean, हमारे पास महाराष्ट्र का प्लांट है और हरियाणा का प्लांट है। जब तक मुझे लगता है हमें महाराष्ट्र के प्लांट से शुरू करना चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हमें सबसे पहले हरियाणा से शुरू करना चाहिए। महाराष्ट्र का प्लांट हरियाणा के प्लांट से बहुत ज्यादा बड़ा है, इससे बेहतर ये होगा कि हम सबसे पहले हरियाणा के प्लांट से शुरुआत करें, क्योंकि वहाँ पे हमें वैल्यूबल एक्सपीरियंस मिल सकता है। जो भी टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, हम वहीं के वहीं उसे सॉल्व करके फिर महाराष्ट्र के अंदर मूव करेंगे। मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र से, तो बेहतर ये होगा कि उन्हें भी ये विश्वास मिले कि महाराष्ट्र के लिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हाँ पापा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हरियाणा में हमारा कैपिटल भी कम लगने वाला है, और इससे हमें प्रोजेक्ट का फर्स्ट टाइम नॉलेज भी मिल जाएगा। I'm impressed। मतलब तुम ऑफिस से इतने दिन बाहर रहे, फिर भी तुम्हारे सजेशन इतने उम्दा है। अजीत, सबसे पहले मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और इस वक्त मेरी कंपनी, मेरा रेपुटेशन, इंडस्ट्री के पैसे और उनसे सबका विश्वास सब कुछ दांव पर है, और मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, कॉल करो तुम। एक मिनट, लो मुझे तो। यार क्या आगे एक सेकंड। हाँ गार्ड भैया, वो जरा चेक करेंगे कि
मिस्टर गोयल घर पे हैं या नहीं? क्या? एक्चुअली ना मुझे कुछ काम था और इंटरकॉम भी नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, मैं होल्ड करती हूँ। क्या बोला? चेक कर रहा है। ओ, घर पे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। थैंक यू। सिमी, मिस्टर गोयल घर पर नहीं है। मतलब मिसेस गोयल इस वक्त अकेली होंगी। एक काम करते हैं, जाते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आपने खीर भी ले जाती हूँ उनके लिए। हाँ, परफेक्ट। चाची जी, आपको खीर बहुत पसंद है ना, तो जैसे ही घर पे बनी सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? क्या आंटी, आप भी ना कमाल कर लिए हैं। रहने दीजिए, मुझे नहीं पता आपको मीठा कितना पसंद है। सिमी, तुम्हें पता है आंटी आके ना पहली अम्मा से रेसिपीज लेती है। हाँ, तो हम आपके यहाँ आए और मीठा ना लेके आए, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन अभी ये घर पर नहीं है। चाची जी, क्या बात है? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप ऐसे उखड़े उखड़े नाराज से लग रहे हो। नाराज क्या ना हो सिमी, चाची कहती हो ना मुझे, और हमें ये बताया तक नहीं कि रमन और ऋषिका इतने प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और निहिका, तुम भूल गई कितना वक्त हमने एक साथ गुजारा है? तुम तो बता सकती थी ना। अब आपको क्या बताऊं आंटी, हम लोग एक्चुअली बहुत स्ट्रेस में थे और जीजू की सर्जरी के बाद वो नए चेहरे के साथ वो खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से वो इन्वेस्टर्स का चक्कर, मीडिया वाले, इतनी परेशानी हो गई थी घर पे। मतलब पूरे ना घर का माहौल डिस्टर्ब हो गया था। मैं समझ सकती हूँ। ये कह रहे थे कि नताशा के पति की शक्ल रमन की शक्ल के साथ, यानी कि रमन की नई शक्ल के साथ मिलती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पर वो नताशा ने, उसने क्या अपने पति की कोई फोटोग्राफ दिखाई है आपको? वो बेहोश होकर गिर गई थी, तो ये उसके भाई की मदद से उसको घर लेकर गए। कहाँ उसके भाई ने इनको नताशा के पति की फोटो दिखाई। वैसे तुम लोग बुरा मत मानना, हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ। आपको लगता है हम लोग ऐसे लोग हैं क्या? हम ऐसे किसी भी इंसान को उठा के घर पे ले आएंगे और उन्हें मैं अपना जीजू बना लूंगी और ऐसे उसे घर में रखेंगे हम सबके साथ? आंटी प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो नताशा है ना, एक नंबर की फ्रॉड है वो। आई रियली डोंट नो। वो हाथ धोकर जीजू और अका के पीछे पड़ी हुई है। इतना स्ट्रेस दे रही है ना वो हम सब लोगों को, मैं आपको बता नहीं सकती। और आंटी आप ही सोचिए ना, वो नताशा ने घर पे आके इतना कलेश किया है, इतना तंग किया है सबको। अगर जीजू नहीं होते, वो अगर सच में उसके पति होते तो वो अब तक घर में रह रहे होते हमारे। वो रमन जीजू है आंटी। हाँ, और इनफैक्ट अब तो डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें ये प्रूव हो गया कि वो रमन धन नहीं है। इनफैक्ट चाची जी, हम इसीलिए आपके पास आए थे। हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए इसमें। कैसी मदद? आंटी, वो नताशा जब घर लेने के लिए आई थी तब उसने कुछ पेपर्स तो सबमिट किए ही होंगे ना। हमें ना बस एक बार वो पेपर्स देखने हैं। हम एक बार पेपर्स देख लेंगे ना तो शायद उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हम उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेंगे, उसके बारे में कुछ तो पता लग पाएगा। एक्चुअली आंटी, नताशा ने ना रॉय अंकल को हमारे खिलाफ इन्फ्लुएंस कर दिया है। इसलिए प्लीज आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। प्लीज आप मना मत कीजिएगा प्लीज। और अंकल पेपर्स घर पे रखते होंगे ना, प्लीज चाची जी हम ऊपर देख सकते हैं? लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आंटी प्लीज आप हमारा यकीन कीजिए, आप इतने सालों से हमें जानती हैं। आपको लगता है हम ऐसी वैसी कोई गलत हरकत करेंगे? प्लीज एक बार हम पे ट्रस्ट कर दीजिए, एक बार पेपर दिखा दीजिए प्लीज। हम बहुत आस लेके आए, हमारी मदद करिए प्लीज। ठीक है, मैं पेपर लाती हूँ। थैंक यू। हॉस्पिटल बिल है ना? मुझे लग रहा है यहीं उसका इलाज चल रहा होगा। थैंक यू आंटी, थैंक्स अ लॉट, सीरियसली थैंक यू सो मच। और चाची जी, आप प्लीज एक बात किसी को मत बताइएगा। हाँ, अंकल जी को भी नहीं। चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू, थैंक यू। रमन, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये प्लान। ऑफ कोर्स, अब ऐसे ही थोड़ी ना पापा ने इतना बड़ा एम्पायर अपने आप खड़ा किया। ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। लगता है नताशा के टॉर्चर का इस पर कोई असर नहीं हुआ है। मुझे कुछ करना होगा, डिस्टर्ब करना होगा इसे।
तो ठीक है, लेट्स गो टू माय कैबिन, वहाँ पे बात करते हैं। ओके, तो सब कुछ अगर सॉर्ट हो गया तो मैं मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि हम प्लान को कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, आई टेक केयर। बाय, चलो बाय। यार ये हॉस्पिटल में तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। अजीब सी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, दैट्स रियली वियर्ड। चलो एक काम करती हूँ, मैं आकाश से पूछती हूँ। मतलब पता तो चले ये डेवलिन नाम का हॉस्पिटल है भी या नहीं। पूछ उससे। हाँ मीका, आकाश, हाँ हम वो मिसेस गोयल के यहाँ गए थे नताशा के बारे में पूछने के लिए। तो उन्होंने हमें कोई डेवलिन हॉस्पिटल की डिटेल्स दी हैं, लेकिन हम ना हॉस्पिटल में बार बार ट्राई कर रहे हैं, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। नाम क्या बताया तुमने हॉस्पिटल का? डेवलिन हॉस्पिटल। ये डेवलिन हॉस्पिटल तो नाम ही नहीं सुना, बट खैर इतने सारे हॉस्पिटल खुल गए। एक काम करो, युग को बोलो ना इस हॉस्पिटल के बारे में पता करेगा। ठीक है आका, ठीक है, मैं अभी युग को फोन करके बोलती हूँ। कीप मी पोस्टेड, ओके? या बाय। चलो, उन्होंने कहा है कि युग से फोन करके पूछें। हाँ जी बुआ, क्या डब्ल्यू, आप एक काम करिए, मेरे को पूरा एड्रेस मैसेज कर दीजिए, मैं जाके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। डब्लिन हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, हाय। ये मैम, आपके हॉस्पिटल में नताशा सिन्हा नाम की एक पेशेंट है। मैं उनकी फैमिली हूँ। एक्चुअली उनका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी कंडीशन के बारे में जानना था बस। हम ऐसे पेशेंट की डिटेल शेयर नहीं कर सकते, रूल्स के खिलाफ है, और स्पेशली जब वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो। आई टोटली अंडरस्टैंड मैम, पर आप देखिए ना, घर में इतना वो बता नहीं पाती है। अगर कुछ डिटेल्स पता लग जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। नहीं, मैं आपको पेशेंट की डिटेल शेयर नहीं कर सकती, सॉरी। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। यो, अरे आलोक, कैसे भाई? गुड टू सी यू यार। वाह, क्या बात है, डॉक्टर बन गए यार। नहीं यार, मैं यहाँ लैब डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। ओह, चल सही है यार, पहले से तो सही है ना। और बता यार, ऐसे कैसे सारी बातें यही करेगा क्या? कैंटीन में चल के बात करते हैं। चल यार, इतने सालों बाद मिलके ना तुझसे बहुत अच्छा लगा, सच्ची। अरे तू बता, यहाँ कैसे? अच्छा, कोई एडमिट है क्या? एक पेशेंट है, जान पहचान नहीं है, तो वो सुनी के बारे में पता करने के लिए आया। वैसे आलोक, क्या तुझसे एक फेवर चाहिए था? पेशेंट है नताशा सिन्हा नाम के, उनका डिप्रेशन का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे बस ये पता करना है कि उनका डॉक्टर कौन है, उनकी कंडीशन कैसी है, मतलब वो पेशेंट है या नहीं है। बस ये क्या बोल रहा है? मतलब वो झूठ बोल रही है कि वो यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रही है? मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है डिप्रेशन का या नहीं पता नहीं। मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता तू मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा? ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं अभी उसकी डिटेल्स निकालता हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। डोंट वरी। मैं यही वेट करता हूँ। हाँ, डोंट वरी। थैंक यू। नताशा जी, वहाँ पर क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। अरे आपको कोई बड़ा धमाका या तमाशा करना पड़ेगा, क्योंकि रमन जरा भी परेशान नहीं लग रहा है। आई मीन शार्दुल जरा भी परेशान नहीं लग रहा है। मैं अभी ऑफिस से होकर आ रहा हूँ और उसके चेहरे पे शिकन भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं लग रही उसके चेहरे पे। हाँ, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन, ट्रस्ट मी। देखिए, इसका मतलब तो ये निकलता है कि आपके वहाँ होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। अरे रिलैक्स, मैं बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली हूँ। इतना वक्त नहीं हमारे पास। अल्लाह फैमिली बहुत ही शातिर फैमिली है, ऐसा वार करेगी ना आप पर, चुटकियों में उड़ जाएंगी आप, पता भी नहीं चलेगा। हमने किसी से कम नहीं है वैसे। नताशा चले, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। नताशा जी, आपको डॉक्टर ने फिर एडमिट होने के लिए कहा? नहीं, बस रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते हैं। अच्छा, तो